हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री लाइफ में। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, इतिहास का काल विभाजन बताया था। इतिहास के जो 3 भागों में बाँटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रागैतिहासिक काल बता दिया था। आज हम आधा-ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। तो आधा-ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बाँटा गया था। एक थी सिंधु सभ्यता, ठीक, और दूसरी थी वैदिक सभ्यता। तो आज सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से, कांस्य सभ्यता, प्रथम नागरी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो इसे कहते क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक, कुछ पॉइंट की बात कर लें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता खोजा गया तो पहली बार 1826 में चार्ल्स मैनेज ने इसे खोजा था। ठीक, पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसे खोजा था। फिर उसके बाद 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था, इसका सर्वे किया था कनिंघम ने। फिर 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी थी। बर्टन बंधु कहाँ से कहाँ जा? कराची से लाहौर जा रहे थे। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में इसकी स्थापना होती है। तो अगर बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में, तो सिंधु सभ्यता, इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक रहा हुआ। तो प्राचीन नगर की बात करें तो भिरटाडा था। कहाँ था? हरियाणा में। इसकी खोज कब हुई थी? 2014 में इसे खोजा गया था, लेकिन ये पुराना कितना है? 1500 बीसी पुराना है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो था, इसका क्षेत्रफल सॉरी इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि अप्रोक्स मान लिया जाए 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। आकार जो इसका था वो त्रिभुजाकार था, ट्रैंगुलर था, जो कि पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुत गागेडोर पाकिस्तान दासकिना, उत्तर में मांडा चेनाब जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है जो। ठीक, अगर दैमाबाद की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं की थी। ठीक, अब अगला पॉइंट हमारा है इसका आकार कैसा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। यहाँ का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता की पूजा होती थी। यहाँ की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक जिसे कहते हैं पिक्टोग्राफी। अब पूजा होती थी पशुपति की, और मातृ देवी उर्वरता की देवी जिसे कहा जाता है, गॉडलेस ऑफ प्रॉपर्टी। और पवित्र पशु किसे माना जाता था? तो कुबड़ वाला बैल। इनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय की बात करें तो व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका प्रमुख व्यवसाय था। अब सिंधु घाटी को 2 टीलों में विभाजित किया था, एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। पश्चिमी टीला में सुरक्षाकर्मी और पूर्वी टीला में नागरिक रहते थे, लेकिन धौलावीरा में इसे 3 टीलों में विभाजित किया गया था। अब बात करें सिंधु घाटी के स्थल के बारे में, तो सिंधु घाटी के जो कुछ स्थल थे, महत्वपूर्ण स्थल, तो उनमें से सबसे पहला था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के किनारे किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी कहाँ पे है? पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान पे है। फिर दूसरे नंबर पे था मोहनजोदाड़ो। 1922 में इसकी खोज की जाती, सिंधु नदी के किनारे इसे पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? राकलदास बनर्जी ने की थी, और ये कहाँ है? पाकिस्तान पे है। तीसरे नंबर पे आता है चनोदड़ो। इसकी खोज होती है 1934 में सिंधु नदी के किनारे। किसने की थी? मजूमदार ने की थी, और कहाँ की थी? पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर जो है धौलावीरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। तो धौलावीरा की खोज हुई थी 1985 में लूनी नदी के किनारे, RS बिष्ट ने की थी, और ये कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। फिर लोथल की खोज हुई थी 5वें नंबर पे 1954 ईस्वी पे, RS राव ने की थी, भोगो नदी के किनारे, और गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक, फिर छठे नंबर पे खोज हुई थी बनावली की
बनावाली की खोज जो हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? रंगोई सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। किसने की थी? आर एस वेस्ट ने की थी। और ये कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में है, बनावली। अब 7वें नंबर पे जो खोज हुई थी, ये कालीबंगन की हुई थी, घग्गर नदी के किनारे है। इसका स्थान जो है राजस्थान। इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। और किसने की थी? अमलानंद घोष और बी के थापर ने। अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, बी के थापर ने इसे 1960 में खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा रोपड़, जो कि सतलुज नदी के किनारे मिला था पंजाब में। और इसकी खोज हुई थी 1953 में। किसने की थी? वाई डी शर्मा ने। फिर राखीगढ़ी की खोज होती है, तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। इस हरियाणा में इसकी खोज हुई थी 1963 ईस्वी पे। नेक्स्ट हमारा है सुटकोडरा। इसकी खोज हुई थी 1964 में। सादी कौर नदी के किनारे गुजरात में। खोज किसने? खोजकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी थे। इसके कुछ अन्य स्थल भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, कुछ अन्य स्थल भी पाए गए हैं। तो अन्य स्थल कौन कौन से? पाकिस्तान में जो मिला था अमरी कोट दिजी, और ये कहाँ पड़ता है? गडेरी वाला में। इसका ये जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। फिर उसके बाद हरियाणा में बालू भगवानपुरा मीना स्थल कुड़ाल। फिर राजस्थान में बलाथवी कर्णपुरा। गुजरात में देसलपुर पबमथ कुतासी रोजदी रंगपुर। अब बात करें सबसे पहले नंबर की हड़प्पा के। तो सबसे हड़प्पा के बारे में बात करें तो यह 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ था। दूसरा नंबर में ग्रिड पद्धति से बना नगर था। तीसरा है 100 दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ मिले। हड़प्पा सभ्यता में 100 के साक्ष्य मिले थे, एविडेंस। यहाँ पे कपास की खेती होती थी। और हड़प्पा सभ्यता में सुरक्षा दुर्ग भी बनाए गए थे और मुद्रा बनाने की सेल खड़ी थी। नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें, ना चच्चू, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था? यहाँ पे जो सबसे पहले मिला वो विशाल अन्नागार मिला था, ठीक। और कितने बाय कितने के यहाँ बने थे? तो 45 बाय 15 के। सबसे बड़ी इमारत थी जो यहाँ विशाल स्नानागार था, अन्नागार था। फिर यहाँ पे मिला विशाल स्नानागार भी मिला। तो ये कितने था? 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर 11.88 मीटर, काफी बड़ा था उस समय में। फिर यहाँ पे मिला हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी हड़प। फिर स्वास्तिक चिन्ह मिला। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी मिले। दाढ़ी वाला महादेव एवं पशुपति देवता के साक्ष्य मिले। कांसे की नर्तकी की फोटो भी, मूर्ति भी मिली, ठीक। फिर मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ मृतकों का टीला। इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या इसी में थी और इसका दूसरा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी की सभ्यता में। मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पे आता है, ठीक। फिर इसे सिंधु घाटी का बगीचा, तो इसे सिंधु घाटी का बगीचा भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो का। अब नेक्स्ट हमारा है चौहूदड़ो। तो चौहूदड़ो में क्या क्या मिला? मनका बनाने का कारखाना मिला। इसे किसने खोजा था? मैके ने खोजा था। फिर वक्राकार ईंटें मिले। बिल्ली के पीछे कुत्तों के पदचिन्ह भी मिले। मेकअप किट भी मिली। दवात भी मिली, इंक पॉट लिखने वाली स्याही। नेक्स्ट हमारा है लोथल। तो लोथल से क्या क्या मिला? सफाई प्रति सफाई प्रति संजक मिला। और फिर व्यापारिक नगर, बंदरगाह, गोदीबाड़ा, ठीक। फिर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले। शतरंज खेलों के साक्ष्य मिले। 3 युगल समाधि मिली, 3 युगल समाधि मिली। फिर हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर मिली। चावल का छिलका भी मिला यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? चौहूदड़ो को कहा जाता है।
अब बात करें कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। तो सबसे पहले से आपको कालीबंगन कहेंगे तो सबसे पहले आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे काली चूड़ियाँ भी मिली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला, जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य मिले, लकड़ी का हाल मिला, फिर 7 हवन कुंड भी मिले थे अग्निदेवता अग्निवेदिका के, ऊँट की हड्डियाँ मिली, भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे कालीबंगन से। अब नेक्स्ट हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा से जल प्रबंधन व्यवसाय मिला, सुनामी के साक्ष्य मिले। फिर नेक्स्ट हमारा है सुटकोडरा। ठीक, फिर तो यहाँ क्या मिले, घोड़ा, हाथी, भेड़िया की हड्डी मिली, पत्थर के किलेबंदी मिले। फिर नेक्स्ट हमारा है बनावली। तो हाथी के दांत की कंघी मिली, जौ के दाने मिले। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट है चौदो। एक मात्र ऐसा नगर था जिसमें सुरक्षा दीवार नहीं मिली, बाकी जितने भी नगर थे वहां पे सुरक्षा दीवारें मिली हैं। चमोदड़ो एक एकमात्र ऐसा था जहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं मिली है। ठीक, तो